उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नए साल की पूर्व संध्या पर एक खास नजारा देखने को मिला, जहां देश की सेवा कर चुके पूर्व सैनिकों के सम्मान में एक भावुक और गर्व से भरा कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मंच पर पहुंचते ही पूर्व सैनिकों ने तालियों और जयकारों के साथ मुख्यमंत्री और मंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम का माहौल बेहद अपनापन से भरा हुआ था। सेना से रिटायर्ड हो चुके जवानों के चेहरे पर सम्मान और संतोष साफ झलक रहा था। कई पूर्व सैनिकों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि उन्होंने कैसे कठिन हालात में देश की रक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों को नए साल की शुभकामना दी और कहा कि देश और प्रदेश उनकी सेवाओं का हमेशा ऋणी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग सरहदों पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, उनका सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। चाहे रोजगार से जुड़ी योजनाएं हो या सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, सरकार हर स्तर पर उनके साथ खड़ी है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है। यहाँ का हर परिवार किसी न किसी रूप में सेना से जुड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों का अनुभव समाज और युवाओं के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। कार्यक्रम के दौरान कई पूर्व सैनिकों ने माइक पर आकर अपनी बातें रखी। किसी ने सरकार के प्रयासों की सराहना की तो किसी ने अपनी छोटी मोटी समस्याएं साझा की। नेताओं ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। नए साल की पूर्व संध्या पर इस तरह का आयोजन पूर्व सैनिकों के लिए एक भावनात्मक पल था, जहां उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी कुर्बानी और सेवा को समाज आज भी याद करता है और उनका सम्मान समाज और देश में यूं ही होता रहेगा। भारत माता की जय। आज पूर्व बेला पर एक सैनिक के पुत्र जिन्होंने अपने 4 साल मेजर के जी बहल जी, मेजर जनरल शम्मी सरोवाल जी, मेजर जनरल देवेश अग्निहोत्री जी, मेजर जनरल ओपी सोनी जी, मेजर जनरल के.डी. सिंह जी, मेजर जनरल ओपी सब्रवाल जी, मेजर जनरल आनंद सिंह रावत जी, मेजर जनरल नीरज वर्मा जी और अभी आए हैं। सर, आपको सुनना हमें हमेशा अच्छा लगता है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड कि आप सैनिक पुत्र होते हुए हर सैनिक कार्यक्रम में 5 मिनट के लिए बोलते हुए मैं आऊंगा, लेकिन आते हो कम से कम आधे घंटे के लिए। उसके लिए आपका डबल शुक्राना। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत माता की रक्षा में लगाया है, और मैं इनके माध्यम से यहाँ इन सभी को आज वर्ष 2025 का अंतिम दिन है और वर्ष 2026 आने वाला है। मैं हमारे सभी पूर्व सैनिकों को देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले उन सभी को अपनी तरफ से वर्ष 2026 की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वर्ष 2025 में अनेक उपलब्धियाँ हमको प्राप्त हुई, राज्य को अनेक अवसर प्राप्त हुए। वहीं हमें अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। हम सब ने मिलकर इन चुनौतियों का सामना उन चुनौतियों से आगे बढ़े हैं। वर्ष 2025 हमारे राज्य की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, नवाचार की दृष्टि से, हर एक क्षेत्र में रोजगार की दृष्टि से, सुशासन की दृष्टि से एक उपलब्धि भरा वर्ष साबित है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज देश आगे बढ़ रहा है, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आगे भी निरंतर यूँ ही प्रगति करता रहे और जो विकसित भारत का हमारा संकल्प है, वो संकल्प जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उस संकल्प के लिए हम सभी अपने अपने स्तर पर जो जिम्मेदारी हमारे पास है, उस जिम्मेदारी को पूरी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ, मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरा करें, जिससे कि ये संकल्प हमारा जल्दी से जल्दी सिद्धि को प्राप्त हो। एक बार फिर से
मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर नए साल 2025 वर्ष 2025 का अंतिम दिन और 26 का आगमन है, क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने से पहले एक पूर्व सैनिक हूं और प्रभु की कृपा से मुझे मेरे ट्रस्ट का विभाग सैनिक कल्याण भी दिया। और आपने देखा होगा मैं लगातार सैनिकों के बीच में रहकर तो सैनिकों की कल्याण की जितनी भी योजनाएं होंगी उनको लाने की हमने कोशिश की। लगातार सैनिकों से हमारा संवाद रहता है और आज 25 को विदाई देने के लिए अपने पूर्व सैनिक साथियों के साथ पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए, क्योंकि जब मैं अपने सैनिकों के बीच में आता हूँ तो एक मंत्री के रूप में नहीं आता हूँ, एक सिपाही के रूप में आता हूँ और मुझे बड़े गर्व की अनुभूति होती है। और मैं बड़े बड़े मंचों पर कहता हूँ कि अगर मैं सिपाही नहीं होता तो मैं विधायक भी नहीं होता और मंत्री भी नहीं होता। और इस अवसर पर आज उन साथियों को शुभकामनाएं देने के लिए खुद एक सैनिक पुत्र मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हैं, वो भी एक सैनिक के पुत्र हैं। और आपने देखा होगा कि जहाँ विभिन्न क्षेत्रों से सैनिकों के जो रिटायर्ड सैनिकों के समितियों के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर थे। 20 से अधिक जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, कई कर्नल, ऐसे वरिष्ठ सैनिक साथी यहाँ पर थे। यह बात का प्रतीक है कि आज भारत की सेना जहाँ देश की रक्षा के लिए एकजुट है, वहीं सामाजिक काम के लिए यहाँ की सेना एकजुट है। यहाँ पर मेरे एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर परसों मैंने आप लोगों से अनुरोध किया था और इतनी भारी संख्या में मेरे सैनिक साथी यहाँ पर आए। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस प्रकार मिलजुल कर भारत को एक शक्तिशाली देश बनाएंगे, वहीं उत्तराखंड को एक देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। उसमें हमारे इन पूर्व सैनिक साथियों की एक अहम भूमिका होगी। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। यह नववर्ष हम सबके लिए शुभ हो, जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं आगे बढ़ें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।